लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए कई विपक्षी दलों ने एक साथ आकर आईएनडीआईए गठबंधन तो बना लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में यही पार्टियां अब एक दूसरे का पत्ता काटने में लग गई हैं। हर दल की एक ही बस ख्वाहिश है कि उसे से ज्यादा सीटें मिल जाएं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, यानी आईएनडीआईए अलायंस के भीतर विरोधाभास अब खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जमकर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने यह दावा कर दिया कि आईएनडीआईए गठबंधन में मारकाट मच गई है, अलायंस की पूरी हवा निकल चुकी है। एक महीने से ज्यादा हो गया, फिर उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। अंतिम बैठक हुई थी मुंबई में। उस बैठक में भोपाल में रैली तय हुई, वो रैली स्थगित हो गई। न तो कोई नई रैली का डेट घोषित हुआ, न पिछले एक महीने में कोई बैठक हुई। 4 सब कमिटीज़ बनी थी, उन सोशल मीडिया की, मीडिया के प्रचार की, उन 4 सब कमिटीज़ की भी आज तक कोई बैठक नहीं हुई। और अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी खुलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये कैसा अलायंस है जो न तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय कर पाते हैं, आपस में मारकाट मची है, और विधानसभा चुनाव के अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगली रैली कब होगी ये पता नहीं है, अगली कोऑर्डिनेशन की बैठक कब होगी ये पता नहीं है। तो ये तो टाइम फिक्स हो गई। तो ये तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, इसमें सीपीएम ने अभी तक अपना कोई नुमाइंदा घोषित नहीं किया, दिया नहीं नुमाइंदा। तो ये तो पूरी हवा निकल गई है इस अलायंस की जो है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। एक गुट सम्राट चौधरी का है, एक गुट विजय सिन्हा का, वहीं सुशील कुमार मोदी का भी एक अलग ही गुट है। सभी गुट में झूठ बोलने वालों की जैसे होड़ सी मच गई है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। यहां मल्टीपर्सनल जोग हैं और ऐसे में यहां पर मल्टीपर्पस नेता मौजूद हैं, ये भी देखना चाहिए इन्हें। हर एक कृषि रोड मैप का जो है एक्शन प्लान होता है, उसका बजट होता है, प्रोविजनिंग होता है। और आपको भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है, कुछ भी बोलना बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही इन लोगों का, विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है उन लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग ग्रुप है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। तो उसी पे लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, वो भी लालू प्रसाद जी को भाजपा की ही कृपा थी। वो कह रहे हैं उनके बेटा की हरिश्चंद्र हो जाते, हरिश्चंद्र नहीं होते। कल भी अपराधी थे और आज भी कोर्ट के नजर में अपराधी हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए तेजस्वी जी, आपके पिताजी को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता है, किसी के साथ समझौता हो जाए। भाजपा तो कभी क्लीन चिट नहीं दे सकती है और आपको भी नहीं दे सकती है। आप भी अब उन्हीं की श्रेणी में हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए, भारतीय जनता पार्टी बनाना भी जानती है और आपके पिताजी को मुख्यमंत्री भी भाजपा ने ही बनाया था।